एसएसटी में याद रखिएगा 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। आज की इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है आपका सीटेट 2024 जनवरी का फॉर्म आ चुका है। बहुत जल्दी आपकी लास्ट डेट आने वाली है, तो आप पहले फॉर्म भर लीजिए। इस वीडियो में आपका जो सीटेट का पेपर 2 होता है एसएसटी सोशल साइंस, उसका डिटेल्ड आपका चर्चा करेंगे कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बता देते हैं क्या क्या, कि अगर अगर आपने क्या अगर आपने बीए किया हुआ है ग्रेजुएशन में, या आपने अगर बीकॉम किया हुआ है, तब आपके लिए क्या है, तब आप पेपर 2 में एसएसटी अपना चूज करेंगे। अब एसएसटी का क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है सीडीपी। सीडीपी में आपके 30 क्वेश्चन, उसके बाद आपकी लैंग्वेज आती है हिंदी और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी कंपलसरी होती है जिसके 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपके 15 पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन आपके पैसेज आते हैं। और दूसरी जो लैंग्वेज है इंग्लिश उर्दू जो भी आप लेना चाहते हैं उसके 30 क्वेश्चन। अब इसमें से क्या होता है, सेम आपके 15 क्वेश्चन पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन में आपका पैसेज पूछा जाता है। ठीक है, तो पेडागोजी तो आपका पेडागॉजी और पैसेज के यहाँ के ये हो गए। इसके बाद देखो ये हो गए 90। अब जो 60 नंबर का बचता है ना, 60 नंबर में आपका एसएसटी पूछता है। तो जो आपका एसएसटी है ना, इसमें से 40 नंबर आपके कॉन्सेप्ट यानी जो आपके किताबें हैं एनसीईआरटी के, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने 6, 7, 8 अगर आपने इन किताबों को पढ़ लिया है तो भाई साहब कोई भी आपका सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकता है। और हाँ, इन किताबों को पढ़ना है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है ये आपको नहीं पता रहता है। इसलिए इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका सिविक्स, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको अगर लगता है पढ़ाई में थोड़ा सा कमी है तो आप 9, 10th की भी एनसीईआरटी सोशल साइंस यानी एसएसटी की किताब ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी चैनल पे आपकी एसएसटी यानी सोशल साइंस की प्रैक्टिस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उनको देखिए। और रात को जो आपकी लाइव पेडागॉगी की क्लासेस चलती हैं उनको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। उनको ज्वाइन करेंगे भाई साहब सीटेट एक बार में आपका निकल जाएगा। तो चलिए, अब जो इसका डिटेल सिलेबस है कि आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ज्योग्राफी से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सिविक्स से, उन टॉपिक्स को आपको करना क्या है, अपनी जो एनसीईआरटी की बुक होगी उसमें टिक लगा के सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, ज्यादा नहीं है। लगभग आपके 24 टॉपिक हैं। इन 24 चैप्टर को अगर आप पढ़ लेंगे तो भाई साहब सीटेट पास करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो चलिए अब एक एक टॉपिक को उठाते हैं कि इसमें आपका क्या क्या पूछा है। और याद रखिए ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी से सिलेबस आपका निकाले हैं और डिटेल सिलेबस है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक जानकारी समझ में आ सके। यहां पे आपका दिया क्या, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस, जिसको हम एसएसटी बोलते हैं। अब एसएसटी का सिलेबस क्या है ध्यान से देख लो। अब एसएसटी में आपसे क्या पूछेगा, एसएसटी में याद रखिएगा 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड और 20 क्वेश्चन पेडागोजी। और इसकी क्लासेस लाइव आपकी इसी चैनल पे चल रही हैं, तो उनको जरूर देखिए, उनसे जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आपके टॉपिक कौन कौन से हैं देखो। लोगों को सिलेबस नहीं पता होता है इसलिए घूमते रहते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, when, where and how, the earliest society, the first farmer and herds, उसके बाद the first cities, early state, new ideas, the first empire, कॉन्टैक्ट विथ टेंट लैंड्स, उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल एंड साइंस, न्यू किंग किंगडम, उसके बाद आपका सुल्तान ऑफ दिल्ली, फिर आपका आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एम्पायर और सोशल चेंजेस। ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक था। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं तो यहां से आपका क्या है, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, उसके बाद आपका द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसकी भी क्लास आपको चैनल पे मिल जाएगी। वुमेन एंड रिफॉर्म, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, द नेशनल मूवमेंट एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट। मैं आपको सिंपल से बोलूंगा, अगर ये जो लास्ट के आपके 4 है ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857, वुमेन एंड रिफॉर्म, चैलेंजिंग कास्ट सिस्टम, नेशनल मूवमेंट एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, इतना भी पढ़ लोगे ना तो हिस्ट्री से जो आपके 10 क्वेश्चन आने हैं आप 6 से 7 क्वेश्चन कर लोगे। और ये सब आपका एनसीईआरटी 6, 7, 8 की किताबों में मिल जाएगा।
कुछ नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत आपका जो बचा रहेगा वो 9 10th एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी एज सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस, प्लांट है, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब है, इन्वायरमेंट इन इट्स टोटली नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, उसके बाद एयर, वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रिसोर्सेस, टाइप नेचुरल एंड ह्यूमन, उसके बाद एग्रीकल्चर। ये सारे टॉपिक देखो आपके सोशल साइंस यानी एसएसटी के हैं, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा और आ जाओगे तो आपका बचता है क्या? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग अ लिविंग, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर, द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट गवर्नमेंट, द जुडिशरी। उसके बाद देखो अब आपके पेडागोजिकल इशू आ गए हैं। पेडागोजिकल क्या है आपके? कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, क्लासरूम प्रोसेस, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, इंपायरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, उसके बाद सोर्स है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क एंड इवोल्यूशन। और याद रखना भाई साहब, पेडागोजी की पूरी तैयारी यहीं पे आपको होगी। सोशल साइंस की आप आंख बंद करके यहां से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि बहुत बेहतरीन आपके लिए कंटेंट रखा है। जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीकॉम या बीए किया है उनको सोशल साइंस का पेपर देना पड़ेगा पेपर 2 में। इसमें आपने देखा कि सबसे पहले आपके क्या थे? हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के, इसके आपके 30-30 क्वेश्चन थे, जिसको आपके 15-15 क्वेश्चन पैसेज के, 15 पेडागोजी के। इसके बाद जो आपके सीडीपी था, सीडीपी के आपके क्या? सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका जो 60 क्वेश्चन बचता है एसएसटी के, एसएसटी के आपके जो 60 क्वेश्चन थे उसमें से 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट यानी सब्जेक्ट से और 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी थे। तो ये सारा था आपका पूरा सिलेबस। यहां तक आई होप आपको सारी समझ में चीजें आ गई होंगी। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा सर कि सिलेबस क्यों बता रहे हैं? सिलेबस इसलिए बता रहे हैं कि जो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं ना, उनको सिलेबस नहीं पता होता है। अब सिलेबस नहीं पता होता तो वो कहीं से कुछ भी पढ़ने लगते हैं। अब आपको सिलेबस पता है, आपके पता है कि आपको एनसीईआरटी 6 7 8 और 9 10 किताबें उठानी है और जो जो टॉपिक दिया है सिर्फ आपको उसको पढ़ना है। भाई साहब इन टॉपिक्स को पढ़ लो, 80 दिन का समय है। अगर सीटेट एक बार में ना निकले ना तो भाई साहब आपके फॉर्म के पैसा मैं दूंगा, लेकिन आपको अच्छे से किताबें पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे सोशल साइंस की क्लास करनी पड़ेगी और शाम को जो आपकी हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी की क्लासेस चलती हैं उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आप अगर सीटेट में पास होना चाहते हैं तो अपने चैनल ट्रेनिंग जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें।